हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूल एनालिसिस के बारे में। स्टूल एनालिसिस क्या होता है, उसकी पीएच क्या होती है, उसकी वॉल्यूम क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्या होती है, वो सब हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा है स्टूल एनालिसिस की। वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरिया। डायरिया के बारे में पढ़ेंगे, ओकल ब्लड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एफ और जो दूसरी टेस्ट है वो भी स्टूल से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरिया के बारे में कि डायरिया क्या होता है। सबसे पहले हम डायरिया के बारे में बात करते हैं। डायरिया इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन डेली स्टूल वेट अबाउट 200 ग्राम विथ इंक्रीज लिक्विडिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन 3 times पर डे। तो इसमें जो बात ये कर रहा है कि डायरिया जो है वो डिफाइन करता है कि हमारा जो स्टूल का वेट है वो 2 mg से ज़्यादा हो जाए, उस इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, और उसकी जो लिक्विफिकेशन है, जो लिक्विडिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाए। किस हिसाब से? दिन में 3 मरतबा, 3 टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो उसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया भी 2 टाइप का होता है, एक होता है क्रोनिक और दूसरा जो होता है वो एक्यूट डायरिया। अब क्रोनिक और एक्यूट डायरिया क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे पॉइंट में क्या बता रहा है, डायरिया लास्टिंग लेस देन 4 वीक इज डिफाइंड एज एक्यूट डायरिया। अगर लेस देन है 4 वीक से तो वो क्या है, एक्यूट डायरिया है। एंड persisting फॉर मोर देन 4 वीक इज टर्म्ड एज क्रोनिक डायरिया। अगर वो मिसाल की बात है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है, 4 वीक से ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक डायरिया। उसके बाद क्या था, मेजर मैकेनिज्म ऑफ डायरिया। और जो मेजर मैकेनिज्म है डायरिया कौन से, वो है सेक्रेटरी डायरिया, ऑस्मोटिक एंड मोटिलिटी। अब हम आगे इसके टाइप्स जो बता रहे हैं, जिनके मैंने अभी नाम ली, वो हम उसके पढ़ते हैं आगे डिटेल पे। क्या है टाइप्स ऑफ डायरिया? टाइप्स ऑफ डायरिया में सबसे पहला क्या है, सेक्रेटरी डायरिया। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल, वायरल एंड प्रोटोजोल इन्फेक्शन प्रोड्यूस इंक्रीज सिक्रेशन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इस टाइप के अंदर बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोआ वगैरह का इन्फेक्शन जो प्रोड्यूस होता है, और वो क्या करता है, इंक्रीज करता है सिक्रेशन किसकी, वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की, विच इज ओवरराइड द ओवरराइड विच इज ओवरराइड रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, जो रिएब्जॉर्प्शन एबिलिटी है वो लार्ज इंटेस्टाइन की बढ़ा देता है। ठीक है, फिर इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या है, इकोलाई, कोलेरेला, इकोलाई, कोलेरा, शिगीला, सोलोमिनिला, लैक्टेज, हार्मोन, IBD, न्यूप्लाज्म, क्रोन डिजीज। ठीक है, तो ये सब इसकी एग्जाम्पल्स में आ सकते हैं। ठीक, आए हुए हैं, वो हम देखेंगे। ठीक, अब आगे दूसरा इसका टाइप क्या है, वो है ऑस्मोटिक डायरिया। अब हम ऑस्मोटिक डायरिया की बात करते हैं। ऑस्मोटिक डायरिया के अंदर क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड प्रेजेंट इन fecal material to the large intestine, resulting in the retention of water and electrolytes in large intestine with which is turn result in excessive watery stool। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है उसके अंदर, जो स्टूल के अंदर जो भी दूसरे मटेरियल वगैरह होते हैं, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर पड़े होते हैं। वो हमारी जो रिअब्जॉर्प्शन है स्टूल की, वो बॉडी के अंदर सही से नहीं होती। तो जो भी मटेरियल हम खाते हैं वो सारा मटेरियल आधे से ज़्यादा वो हमारे स्टूल में निकल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक डायरिया बेसिकली। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है। इसके एग्जांपल में आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, सीलिएक, सुपुरा, एम्पेसिस, एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है, लेक्सटेविस। अब इसके सेक्रेटरी और ऑस्मोटिक के बीच में जो टेस्ट्स के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, कॉमन फीकल टेस्ट फॉर डायरिया। अब इनकी टेस्ट्स होती है मुख्तलिफ, वो हम देखते हैं क्या है। इसके सेक्रेटरी के अंदर क्या है, स्टूल कल्चर, ठीक है, ओवा एंड पैरासाइट एग्जामिनेशन, और क्या है, रेट्रोवायरस, इम्यूनो इम्यूनोसेसी, फिर क्या है, फीकल ल्यूकोसाइट्स। उसके बाद क्या, ऑस्मोटिक के अंदर माइक्रोस्कोपिक फीकल फेट, मसल्स फाइबर डिडक्शन, कोलिटेटिव फीकल फेट, ट्रिप्सिन स्क्रीनिंग, माइक्रोस्कोपिक फीकल फेट, मसल फाइबर डिडक्शन, क्वांटिटेटिव फीकल फेट। ठीक है, अब दूसरी क्या है, डी एक्सुलेज टॉलरेंस टेस्ट, लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, फीकल इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये लिखा हुआ है स्टूल पीएच। ठीक है, 2 टाइप हमने पढ़ लिए स्टूल के। अब हम इसका लास्ट टॉपिक है जो तीसरा, स्टूल का डायरिया का, वो हम पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या है,
जो लास्ट टाइप है इस डायरिया का, उसका नाम क्या है? स्टीरिया। उसके अंदर क्या होता है? एब्सेंस ऑफ बाइल साल्ट। उसके अंदर बाइल साल्ट वगैरह जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्रोड्यूस एन इंक्रीज स्टूल फेट एंड एक्सीड 6 ग्राम पर डे। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज करता है स्टूल के अंदर फेट को 6 ग्राम पर डे के हिसाब से, ठीक है। that assess that pancreatic lipase in a breakdown and subsequent reabsorption of triglyceride। इसके अंदर ये क्या शो करता है कि ये जो है पेनक्रियाटिक लाइपेज जो ब्रेक डाउन सही से नहीं कर रहा फेट को, रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा फेट्स की, ठीक है। अब क्या है? स्टीरिया में बी प्रेजेंटेड बोथ मेल डाइजेशन एंड मेल एब्जॉर्प्शन कंडीशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द डी एक्सलेस टेस्ट। तो ये मेल जो डाइजेशन सही से नहीं होती है, मेल एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होती, इसकी कंडीशन के बीच में हम जो डिफरेंस होता है उसको करने के लिए टेस्ट करते हैं, उसका नाम ये लिखा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम